क्या हो जब आपका दुश्मन आपके सामने तो हो पर आप उसे देख ना सकें और आपके बीच सिर्फ एक पुरानी गिरती हुई पत्थर की दीवार हो। आज हम बात कर रहे हैं 2017 की अंडररेटेड थ्रिलर द वॉल की। इराक वॉर के बैकड्रॉप पर बनी ये कहानी दो अमेरिकन स्नाइपर्स आइक और मैथ्यूज की है, जो एक सुनसान डेजर्ट में एक घोस्ट स्नाइपर के जाल में फंस जाते हैं। ये फिल्म सिर्फ गोलीबारी की जंग नहीं है, बल्कि ये दिमागी जंग है। वो दुश्मन कौन है, वो आइक से बात क्यों कर रहा है, और क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल है या आइक का कोई पुराना राज। आज के वीडियो आर्टिकल में हम इस फिल्म के हर एक ट्विस्ट और उसके शॉकिंग एंडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक अमेरिकन सोल्जर मैथ्यू और उसका साथी आइक दिखाई देते हैं। ये कहानी साल 2007 की है, जब अमेरिका इराक के खिलाफ युद्ध जीत चुका था। इसी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इराक में रुके हुए पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया था। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी इराक में कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे, जो अमेरिकन सैनिकों के साथ साथ पाइपलाइन पर काम करने वाले मजदूरों को भी मार रहे थे। और यही वजह थी कि नई टीम भेजने से पहले सरकार ने मैथ्यू और आइक को वहां भेजा, ताकि वो उन आतंकवादियों को खत्म कर सके। अब यहाँ सीन थोड़ा टेंशन भरा हो जाता है। मैथ्यू और आइक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छुपकर पूरी साइट पर नजर रख रहे होते हैं। 1 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, ऐसा करते करते पूरे 20 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। तब मैथ्यू आइक से कहता है, मुझे लगता है यहाँ कोई भी इराकी सैनिक नहीं बचा। वो आगे कहता है कि वहाँ पड़ी हुई लाशों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी सबको मारकर पहले ही भाग चुके हैं। लेकिन तभी आइक थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, कुछ गड़बड़ है। वो कहता है कि यहाँ दूर दूर तक किसी ग्रुप के होने का कोई निशान नहीं है, और सबसे अजीब बात, सभी वर्कर्स को हेडशॉट मारा गया है। और फिर वो एक नाम लेता है, जुबा, इराक का एक खतरनाक प्रोफेशनल स्नाइपर। लेकिन मैथ्यू को ये बात हजम नहीं होती। वो कहता है कोई भी स्नाइपर 30 सेकंड में इतने लोगों को नहीं मार सकता। अब धीरे धीरे मैथ्यू का सब्र खत्म होने लगता है। वो आइक से कहता है, तू कवर दे, मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ। लेकिन आइक उसे रोकते हुए कहता है, मेरे स्कोप में क्लियर नहीं दिख रहा, मैं तुझे कवर नहीं दे पाऊंगा। इस पर मैथ्यू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गन बदल लो। लेकिन ये गन आइक के लिए सिर्फ गन नहीं थी, ये उसके मरे हुए दोस्त की आखिरी निशानी थी। अब मैथ्यू नीचे जाता है, और जब वो करीब से लाशों को देखता है तो सच में हर एक आदमी के सिर में ही गोली लगी होती है। अब उसे भी यकीन हो जाता है कि ये काम जुबा का ही है। इसके बाद मैथ्यू साइटों के बीचों बीच जाता है, ताकि वो ये समझ सके कि स्नाइपर कहाँ छिपा होगा। लेकिन तभी आइक जोर से चिल्लाता है, पीछे हट जाओ, क्योंकि उसे शक होता है कि स्नाइपर अभी भी यहीं कहीं छिपा है। और तभी अचानक से एक गोली चलती है और मैथ्यू को सीधा हिट करती है, और वो जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर आइक अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी दूसरी गोली चलती है, और इस बार आइक के पैर पर लगती है। अब दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। अब आइक किसी तरह से एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाता है। वो मैथ्यू से कहता है, अगर तुम हिले तो वो तुरंत तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम्हें एक लाश बनकर पड़े रहना होगा। मैथ्यू दर्द में होते हुए कहता है, जल्दी बैकअप बुलाओ। अब सीन और खतरनाक हो जाता है। आइक के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। वो अपनी बेल्ट निकालकर घाव को कसकर बांध देता है, और फिर वो अपना रेडियो बैग उठाता है ताकि बेस से संपर्क कर सके। लेकिन रेडियो पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। जब वो चेक करता है तो पता चलता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटीना को शूट करके उसे बेकार कर दिया है। अब मैथ्यू कहता है, स्नाइपर को ढूंढो, उसे मैं शूट कर दूंगा। लेकिन आइक उसे चेतावनी देता है, वो हर एक मूवमेंट देख रहा है, अगर तूने जरा भी हरकत की तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। अब आइक दीवार में एक छोटा सा होल बनाने की कोशिश करता है ताकि स्कोप से बाहर देख सके। लेकिन तभी पत्थर गिर जाते हैं और उसके हाथों में चोट लग जाती है। उधर मैथ्यू अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आइक अपने पैर में फंसी गोली को ब्लेड से खुद निकालता है। दर्द इतना होता है कि वो तड़फने लगता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से गोली निकालकर पट्टी बांध देता है, और आखिरकार वो भी दर्द से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब आइक को होश आता है तो उसे अपने ईयरफोन में एक आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसके बेस के ऑफिसर की आवाज है। अब वो जल्दी से हेल्प मांगता है, लेकिन वो ऑफिसर अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है। यहाँ से आइक को शक होना शुरू हो जाता है। फिर ऑफिसर से कहता है, तुम खड़े होकर हवा में फायर करो ताकि हेलीकॉप्टर तुम्हें देख सके। लेकिन आइक तुरंत समझ जाता है, ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब आइक ध्यान से उस आवाज को सुनता है और तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उस आदमी का एक्सेंट अमेरिकन नहीं होता। अब आइक सब समझ जाता है, ये हमारा ऑफिसर नहीं बल्कि वही स्नाइपर जुबा है जिसने उनका रेडियो हैक कर लिया है और अब वो उनसे गेम खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, आइक बार बार कोशिश करने के बाद भी अपना रेडियो ठीक नहीं कर पाता। उधर दूसरी तरफ जुबा लगातार उससे फालतू सवाल पूछता रहता है, लेकिन आइक अब समझ चुका था कि ये सिर्फ एक माइंड गेम है, इसलिए वो उससे बात करने से साफ मना कर देता है।
तभी जुबा ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे घायल दोस्त मैथ्यू को अभी गोली मार दूंगा। अब ये सुनकर आइक के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो मजबूरी में जुबा से बात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आइक भी कम चालाक नहीं था। बात करते करते वो जमीन पर एक मैप बनाने लगता है ताकि जुबा की सही लोकेशन का अंदाजा लगा सके। तभी जुबा एक अजीब बात कहता है, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ जो अपने देश को बचाना चाहता है। फिर वो आइक के परिवार के बारे में पूछने लगता है, लेकिन आइक तुरंत कह देता है, यह पर्सनल सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और फिर थोड़ा गुस्से में आकर वो जुबा का मजाक उड़ाता है, तुम उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश को डेवलप करने आए हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, पाइपलाइन बना रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी सुधार रहे हैं। अब ये सुनकर जुबा हंसने लगता है और कहता है, यहाँ जो भी पैसा खर्च हुआ है हम उसे अमेरिका वापस भेज देंगे। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। जुबा लगातार सवाल पूछता रहता है, लेकिन आइक पर्सनल बातें बताने से मना करता रहता है। तभी जुबा फिर से धमकी देता है, अगर जवाब नहीं दिया तो मैं मैथ्यू को मार दूंगा। अब आइक जान चुका था कि ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए मजबूरी में उसकी बातों का जवाब देने लगता है। अब जुबा एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे आइक पूरी तरह से चौंक जाता है। वो पूछता है, तुम्हारे स्कोप का असली मालिक कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? अब ये सुनकर आइक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बात के बारे में सिर्फ वो और मैथ्यू ही जानते थे। अब आइक समझ जाता है, जब से वो यहाँ आए हैं तब से जुबा उनकी हर बात सुन रहा था। इसी बीच आइक अपने स्कोप के आसपास देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक डेड बॉडी के पास पड़े रेडियो पर जाती है। अब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वो दीवार के किनारे जाता है और एक लकड़ी की मदद से उस रेडियो को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। अब हालात और खराब हो जाते हैं। आइक को तेज प्यास लगती है। वो अपनी पानी की बोतल उठाता है, लेकिन उसमें एक छेद होता है और पूरा पानी खत्म हो चुका होता है। तभी जुबा हंसते हुए कहता है, वो छेद मैंने ही किया था ताकि तुम प्यास से मर जाओ। और आगे कहता है, तुम्हारा रेडियो एंटीना भी मैंने ही शूट किया ताकि तुम किसी से मदद ना मांग सको। और फिर सबसे डरावनी बात, तुम अचानक नहीं मरोगे, धीरे धीरे तड़प कर मरोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैर पर गोली मारी है। अब आइक की नजर उस गोली पर पड़ती है जो उसने अपने पैर से निकाली थी। वो उसे ध्यान से देखने लगता है और जुबा की गन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। फिर आइक गुस्से में कहता है, तुम एक आतंकवादी हो। लेकिन जुबा तुरंत जवाब देता है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तुम लोग हो आतंकवादी। तुम हमारे देश में आकर हमसे ही लड़ रहे हो, हमारे लोगों को मार रहे हो। अब आइक अपनी कैलकुलेशन पूरी करता है और आखिरकार उसे पता चल जाता है जुबा कचरे के एक ढेर में छुपा हुआ है। अब वो अपने स्कोप से उसे ढूंढने की कोशिश करता है और सोचता है, इतनी गर्मी में भी ये आदमी इतने टाइम से छुपा हुआ है, मतलब ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। लेकिन जुबा फिर वही बात दोहराता है, मैं कोई स्नाइपर नहीं, बस एक आम इंसान हूँ। अब आइक उसे चैलेंज करते हुए कहता है, तुम्हारे बोलने के तरीके से लगता है तुम पहले अमेरिकी आर्मी के ऑफिसर थे और अब हमें धोखा देकर मार रहे हो। लेकिन जुबा साफ मना कर देता है, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो हमारे लोगों पर हमला करते हैं। अब माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आइक अपनी कहानी बताता है, जब मैं छोटा था तो मेरी दोस्ती डीन से हुई थी। वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। फिर हम बड़े हुए और साथ में आर्मी ज्वाइन की। और फिर वो अपने स्कोप की तरफ देखते हुए कहता है, ये उसी डीन का है, उसकी मौत के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा है। अब धीरे धीरे प्यास, दर्द और थकान की वजह से आइक की हालत बहुत खराब होने लगती है। तभी जुबा एक खौफनाक बात कहता है, जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी जीभ काटकर तुम्हारी छाती पर रख दूंगा। ये सुनकर आइक अंदर से टूट जाता है और आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो एक प्लान बनाता है। वो अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगा देता है और उसे दीवार के ऊपर हिलाने लगता है ताकि जुबा को लगे कि वो खुद खड़ा है। लेकिन जुबा इतना बेवकूफ नहीं था, वो इस ट्रिक में नहीं फंसता और तभी गलती से आइक का हेलमेट दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अब आइक अपना सिर भी ठीक से कवर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूटने लगता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। कुछ समय बीतने के बाद आइक हिम्मत जुटाता है और जुबा की गोलियों से बचते हुए धीरे धीरे एक डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है। वहां से वो एक बैग और रेडियो उठाता है और जल्दी से वापस दीवार के पीछे छिप जाता है। अब उसे बैग में पानी और कुछ कैंडीज मिलती है, वो तुरंत उसे खा पी लेता है। लेकिन जब वो रेडियो चेक करता है तो वो भी खराब निकलता है। तभी अचानक जुबा दीवार पर गोली चलाता है और आइक का स्कोप पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी आइक को अपने ईयरफोन में हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है, ये आवाज मैथ्यू की होती है, मतलब मैथ्यू अभी भी जिंदा है। अब आइक तुरंत उसे बताता है स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। ये सुनकर मैथ्यू एक कांच के टुकड़े का इस्तेमाल करता है ताकि बिना दिखे उस ढेर को देख सके और धीरे धीरे अपनी राइफल की तरफ बढ़ने लगता है ताकि जुबा उसे देख ना सके।
इधर आइक जुबा से लगातार बात करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी बातचीत में आइक को एक बड़ा सच पता चलता है। जुबा पहले एक टीचर था और जब अमेरिका ने उसके देश पर हमला किया तो उसके सारे स्टूडेंट्स मारे गए। यही वजह थी कि अब वो बदला लेने के लिए हर अमेरिकन को मार रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, जिस दीवार के पीछे आइक छुपा था वो कभी जुबा का स्कूल हुआ करता था, जो अब युद्ध की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तुमने अभी तक उस टूटे हुए स्कोप को क्यों संभाल कर रखा है? पहले तो आइक जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन जुबा जब फिर से मैथ्यू को मारने की धमकी देता है तब आइक टूट जाता है और सच बता देता है, ये स्कोप मेरे दोस्त डीन का है, जिसकी मौत की वजह मैं खुद हूँ। अब असली सच सामने आता है। आइक ने गलती से खुद अपने दोस्त डीन को गोली मार दी थी और फिर सबको झूठ बोला कि उसे आतंकवादियों ने मारा था। इसी बीच मैथ्यू अपनी राइफल उठा लेता है और कचरे के ढेर पर गोलियां चलाने लगता है। आइक भी हवा में फायर करता है ताकि जुबा का ध्यान मैथ्यू से हट जाए, लेकिन तभी मैथ्यू जैसे ही गन लोड करता है जुबा उसे देख लेता है और उसके कंधे पर गोली मार देता है। अब मैथ्यू अपनी जान बचाने के लिए घिसटते हुए आइक की तरफ बढ़ता है। आइक भी उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी जुबा एक आखिरी शॉट मारता है सीधे मैथ्यू के सिर में और वहीं मैथ्यू की मौत हो जाती है। अपने दोस्त को मरते हुए देख आइक पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तभी जुबा कहता है, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन आइक अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, वो वहीं छुपा रहता है। फिर जुबा पूछता है, जब वॉर खत्म हो चुकी है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आइक बस इतना कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। अब जुबा एक शर्त रखता है, जब तक तुम अपनी कहानी बताते रहोगे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और फिर आइक पूरी तरह से टूटकर सच कबूल करता है, मैंने ही डीन को मारा था। इसी दौरान आइक को अपने रेडियो में हल्की आवाज सुनाई देती है। उसके बेस के लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने साथियों की आवाज सुनकर आइक खुश हो जाता है, लेकिन उसका रेडियो पूरी तरह से खराब होता है और तभी उससे जुबा की आवाज सुनाई देती है, जो आइक बनकर बेस से हेल्प मांग रहा होता है। अब आइक को पूरा सच समझ आता है, जुबा पहले भी ऐसा कर चुका है। वो रेडियो को हैक करता है, बैकअप टीम को बुलाता है और फिर उन्हें मार देता है। मतलब ये पूरा जाल पहले से बिछाया हुआ था। अब आइक थकान से फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद एक कौवा उसके घाव पर बैठकर उसे खाने लगता है। दर्द से तड़पकर आइक जाग जाता है। अब आखिरी कोशिश में वो एक छड़ी और रस्सी की मदद से मैथ्यू की राइफल उठाता है और कचरे के ढेर पर गोलियां चलाने लगता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बैकअप टीम आ चुकी थी, लेकिन आइक जानता था ये लोग भी जुबा के जाल में फंस जाएंगे, इसलिए वो दीवार गिरा देता है जिससे धूल उड़ती है और वो जुबा की नजरों से बच जाता है। अब वो खड़ा होकर कचरे के ढेर पर लगातार फायर करता है और तभी उसे लगता है कि शायद जुबा मर चुका है। इसी बीच हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। सैनिक उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले जाने लगते हैं। आइक चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि जाने से पहले कचरे के ढेर को चेक करो, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। और तभी अचानक जुबा फिर से जिंदा होकर हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। एक एक करके सभी सैनिक मारे जाते हैं और हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन पर क्रैश हो जाता है। इस हादसे में आइक की भी मौत हो जाती है और कहानी के आखिर में जुबा फिर से वही करता है। वो यूएस आर्मी की लाइन हैक करता है, खुद को अमेरिकन सोल्जर बताता है और फिर से बैकअप बुलाता है ताकि वो उन्हें भी मार सके। और इसी खौफनाक सच के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये इंटेंस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।